हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे हमारे 5th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 18, यूनिट 3। द चैप्टर नेम इज़ वीड्स इन द गार्डन। ओके, ये जो लेसन है, ये एक यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। ये एक छोटे बच्चे और उसके फादर, मतलब इन दोनों के स्टोरी पे ये लेसन आपको दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कॉल्ड देम एंड व्हेन इवन अ स्कॉल्डिंग हैज़ नो इफेक्ट द पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी। सच वॉज द केस विद अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने जो बच्चे होते हैं उनका जो विशेष होता है उसे फुलफिल करना होता है। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कॉल्ड देम। हमारे पेरेंट्स जब वो हमें डांट देते हैं या फिर जब वो अपने बच्चे को डांट देते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है जब वो अपने बच्चे को डांट देते हैं। एंड व्हेन इवन अ स्कॉल्डिंग हैज़ नो इफेक्ट, और जब उनके डांटने का भी कोई असर नहीं रहता है तो पेरेंट्स जो हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। अब जब आप लोग गलती भी करते होंगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको डांटते होंगे, ठीक है, और जब डांटने के बाद भी आप दोबारा वही गलती करोगे तो पेरेंट्स अनहैप्पी हो जाते हैं। सच वॉज द केस विद अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। तो ऐसा ही जो केस था, ऐसा ही जो हाल था, वो था अंशुमन और उसके पेरेंट्स का। नेक्स्ट आपको दिया है, अंशुमन्स पेरेंट्स had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Anshuman just would not listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parents tried everything, sort of beating him up, and that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. उसके बाद क्या हुआ कि अंशुमन के जो पेरेंट्स थे, मतलब जो अंशुमन के माता पिता थे, उन्होंने नोटिस किया कि जो उनका जो सन है, मतलब जो उनका जो बेटा था अंशुमन, वो जो था वो बैड हैबिट की तरफ बढ़ रहा था। मतलब उन्होंने नोटिस किया कि उनके बेटे में बहुत सारी बैड हैबिट्स आ गई हैं। नेचुरली दे बिगेन टू वार्न हिम टाइम एंड अगेन बट ऑल इन वेन। देन नेचुरली दे बिगेन टू वार्न हिम टाइम एंड अगेन बट ऑल इन वेन। तो नेचुरली जो होता है, उसके पेरेंट्स उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है सब बेकार जाता है, सब व्यर्थ जाता है। जो अंशुमन है वो उनकी बातों को नोटिस नहीं करता है। देन अंशुमन जस्ट वुड नॉट लिसन, लेकिन अंशुमन जो है वो सुनता नहीं है। ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही वॉज लेटिंग दोज बैड हैबिट्स गेट अ होल्ड ओवर हिम। तो यही बोल रहा है कि जो अंशुमन है वो उनकी बात नहीं सुनता है, वो बार बार जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं उनकी बातों को टाल देता है, और जो बैड हैबिट्स है उसकी, वो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता है। देन फिर जेंटल वर्ड्स, स्ट्रिक्ट वार्निंग और स्कॉल्डिंग नाउ एंड देन। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग, सॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप। तो उसके पेरेंट्स ने, अंशुमन के पेरेंट्स ने उसे समझाया, प्यार से समझाया, स्ट्रिक्ट वार्निंग दिए, उसे वार्निंग भी किया गया, फिर उसे डांटा भी गया, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई किया, सॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप, बट बिना उसे मारे हुए, मतलब उसे मारा पीटा नहीं, बस उसे समझाया, वार्निंग दिया, डांटा और बोले कि तुम अपने बैड हैबिट छोड़ दो, लेकिन अंशुमन नहीं माना। एंड दैट they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. तो अंशुमन के जो मतलब पेरेंट्स थे वो चाहते नहीं थे उसे मारना, और मतलब उन्होंने चाहते हुए भी मतलब उसे हिम्मत नहीं हुई उन लोगों को कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बेटे को मारे पीटे या समझाए। उन्होंने हर कोशिश
हर कोशिश किया कि वो अपने बेटे को समझाएं और अच्छे वे में, मतलब हर वे को उन्होंने ट्राई किया, बट अंशुमन सुनने को रेडी नहीं था। Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. तो फिर बहुत जल्दी एक अपॉर्चुनिटी आई, बहुत जल्दी एक उसे मौका मिला कि जो अंशुमन था वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंडफादर मतलब अपने दादू के फार्म में रहने के लिए चला गया। Early one morning his father took him for a walk around the farm. और मॉर्निंग के टाइम क्या होता था कि एक दिन उसके पापा मतलब उसके जो फादर थे वो उसे मॉर्निंग वॉक के लिए फार्म के आसपास लेके गए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटी ऑफ वेरियस प्लांट एंड वाइन्स एंड बसेस एंड ट्रीज टू अंशुमन। और वहाँ पे क्या करने गए थे, वॉक करने, और वॉक करने के साथ साथ ही वो जो स्पेशलिटी होती है वेरियस प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स के, वाइन्स के, बसेस के, ट्रीज़ के, तो वो इन सारी चीज़ों की स्पेशलिटी उन्हें मतलब अंशुमन को डिस्क्राइब कर रहे थे। सडनली ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट। ठीक है, मतलब अंशुमन के जो पापा है पहले तो वो उसे वाइन्स, बसेस मतलब झाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, ऐसे पेड़ वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं। एंड देन फिर वो अंशुमन सडनली ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट। और उसके जो अंशुमन मतलब वो एक जगह सडनली रुक जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि प्लांट के पास एक छोटा सा जो बीज है, सीडलिंग है, वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है। एंड देन अंशुमन, दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। फिर अंशुमन के पापा उसको क्या बोलते हैं कि ये एक वीड मतलब ये एक जंगली पौधा है, क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो। देन फिर अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट। सो अंशुमन हैड नो डिफ़िकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट। तो अंशुमन जो था उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी उस बीज को बाहर निकालने में। तो गुड, उसके जो फादर थे वो उसे क्या बोलते हैं, गुड शेड हिज फादर एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉल। उसके पापा ने उसे बोला कि गुड, अगर तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है सीड को बाहर निकालने के लिए। एंड देन फिर वो अपना जो वॉक है वो कंटिन्यू करने लगे। After a while they came upon the same weed, but there it has grown slightly bigger. उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद कि वो जो सेम वीड था, सेम जंगली घास था, वो वहाँ पे ग्रो करते उन्होंने फिर से देखा, बट ये जो था वो उससे बड़ा था। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू। और अंशुमन के जो फादर थे वो उन्होंने फिर इससे बोला कि क्या तुम इसे भी बाहर खींच के निकाल सकते हो। ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीड केयरफुली। और फिर वो क्या बोलते हैं कि ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीड केयरफुली मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल। और फिर उसके फादर उसे क्या बोलते हैं कि जो वीड है उसे केयरफुली निकालो, बहुत ध्यान से निकालो, और एक बात का ध्यान रहे कि जो रूट है वो मिट्टी में रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन ही वार्न। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो वीड है वो फिर से ग्रो होने लगेगा, फिर से उगने लगेगा। उन्होंने उसे वार्न किया। अंशुमन uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. तो अंशुमन जो था वो प्लांट को तो केयरफुली अपरूट किया, निकाला, बट वो क्या होगा कि बहुत हार्डली उसे खींचा, तो वो जो है सबका सब रूट के साथ साथ वो प्लांट बाहर आ गई। देन हिज फादर ड्रू his attention to the same weed growing at some distance. तो जब उसके पेरेंट्स अपना जब वॉक कंटिन्यू कर रहे थे तो उन्हें एक और ऐसा ही वीड दिखा जो मतलब उससे भी बड़े थे और वो ऐसे ग्रो कर रहे थे। तो उसमें जो था, ये जो वीड था वो उससे काफ़ी बड़ा था, और इसमें जो है वो प्लांट मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स और डार्क फ्रूट्स भी उस वीड में थे। दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, वी मस्ट नॉट लीव इट ग्रोइंग देयर, टेक इट आउट, सेड अंशुमन्स फादर।
फादर क्या बोलते हैं कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पे इसे ग्रो करने ना दें, हमें ज़रूर इसे बाहर निकालना चाहिए। अंशुमन के फादर ने अंशुमन से कहा। अंशुमन हेल्ड द प्लांट इन हिज हैंड एंड गेव इट अ टग। The weed did not move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. तो अंशुमन ने उस पेड़ को निकालने की कोशिश की, उसे बहुत ज़ोर से खींचा भी, लेकिन वो जो था वीड था वो अपनी जगह से हिला नहीं। He pulled harder and harder, but to no avail. उसने बहुत अपनी कोशिश की, हार्डर से हार्डर, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। Then I can't get this out, exclaimed Anshuman. It has gone too deep into the soil. तो अंशुमन क्या कहता है कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, इसकी जो जड़ें हैं वो gone too deep into the soil, वो मिट्टी के बहुत अंदर मतलब बहुत डीप में चली गई है, सो मैं इसे नहीं निकाल सकता। So then his father brought some implements. They dug around the weed and with great effort pulled it out. तो अब क्या हुआ कि उसके जो फादर्स थे वो कुछ इम्प्लीमेंट्स लाए, मतलब कुछ औजार लाए, और वहाँ वीड के आसपास उन्होंने गड्ढा खोदा और उन्होंने उस वीड को बाहर निकाल लिया। When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही उसके अंशुमन के फादर ने कि when they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned habits are like weeds, कि जब वो हार्ड वर्क के बाद अपने घर लौट के वापस आ रहे थे तो अंशुमन के पापा ने क्या मेंशन किया कि हैबिट्स जो है वो किसकी तरह होती है, वीड्स के जैसे होती है। अभी यहाँ पे हैबिट्स वीड के जैसे कैसे होगी कि अगर आप में कोई बुरा हैबिट है या फिर आप में कोई बैड हैबिट्स है तो आपको उसे जड़ से ऐसे ही निकाल के फेंक देना चाहिए। तो वही उसके पापा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो द हार्डर इट इज़ टू अपरूट देम। इट इज़ वाइज टू गेट rid of them when it is easy to do so। तो फिर उसके फादर्स क्या बोल रहे हैं कि तुम अपने बैड हैबिट्स को जितना ग्रो करने दोगे, जितना तुम उसे अपने अंदर पाल के रखोगे, तो उतना ही उसकी जो जड़ें हैं वो क्या होंगी, मजबूत होते जाएंगी। तो भलाई इसी में है कि हमें अपनी बैड हैबिट को इस वीड की तरह निकाल के फेंक देना चाहिए। अंशुमन के फादर ने अंशुमन से ये बात उसे समझाते हुए बोले। अंशुमन रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड। और फिर अंशुमन को रियलाइज भी हो गया कि जो उसके पिता का जो शब्द है वो बिल्कुल सच है। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर फॉरगॉट दैट अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फार्म विथ हिज फादर। और आफ्टर रियलाइज, जब अंशुमन को रियलाइज हो गया कि उसके पापा बिल्कुल सही थे, तो वो ये जो अपना अर्ली मॉर्निंग जो पापा के साथ ये वॉक करने आया था, तो वो पूरा ज़िंदगी भर अपना ये मॉर्निंग वॉक नहीं भूला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना गुड एग्जाम्पल देके इस बैड हैबिट्स को उसके फादर ने उसे छुड़वा दिया। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। वीड्स इन द गार्डन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट इंडिकेट टाइम। आपको स्टोरी से फाइंड करना है और उसका एक लिस्ट बनाना है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट इंडिकेट टाइम। तो जो भी वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजेस हैं, वो जो भी टाइम इंडिकेट करता हो वो हमें लिस्ट बना के यहाँ पे लिखना है। सेकेंड में बोल रहा है कि एड प्रॉपर प्रीफिक्स लाइक अप एंड डेज इन टू द फॉलोइंग टू फॉर्म अपोजिट्स। आपको यहाँ पे हर एक के साथ प्रॉपर प्रीफिक्स ऐड करना है, जैसे कि अप एंड डेज इन। तो आपको यहाँ पे जो
सुटेबल लगे उसको आपको इसमें ऐड करना है और इसका अपोजिट फॉर्म बनाना है। आपको थर्ड दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डू द पेरेंट्स फील सॉरी एंड बिकेम अनहैप्पी। तो पेरेंट्स कब सॉरी फील करते हैं और वो अनहैप्पी फील करते हैं, आपको बताना है। व्हाट मेथड्स डिड अंशुमन पेरेंट्स यूज टू वार्न अंशुमन अबाउट हिज बैड हैबिट। जैसा कि आप स्टोरी पढ़े हैं तो आप लोगों को इजीली क्वेश्चन आंसर फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है कि जो अंशुमन के पेरेंट्स थे उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया था अंशुमन को बैड हैबिट छुड़वाने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है उन्होंने कौन सा और कितना अच्छा एग्जाम्पल यूज़ किया था। थर्ड, व्हाट डिड अंशुमन्स फादर कंपेयर बैड हैबिट्स टू। तो जो अंशुमन के फादर थे वो बैड हैबिट को किससे कंपेयर किए थे, इसका आंसर तो यहीं पे है। हैबिट्स आर लाइक वीड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। आपको यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको इससे सेंटेंस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज स्टडी, सी पेजेस 84 to 88। आपको पेज नंबर 84 to 88 देख के लैंग्वेज स्टडी करने हैं। रीड द हाईलाइट वर्ड्स, दे आर नोन एज प्रीपोजिशन। जैसे कि आपको जो हाईलाइटेड वर्ड दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे डार्क येलो में दिया हुआ है फॉर, इन, अराउंड, विद एंड ऑफ। तो ये जो बोल रहा है जितने भी वर्ड्स है वो क्या है, प्रीपोजिशन। तो वैसे ही बोल रहा है कि चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय चेंजिंग द प्रीपोजिशन। तो आपको सेंटेंस के अनुसार प्रीपोजिशन यहाँ पे ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द मीनिंग बाय चेंजिंग द एडवर्ब। और आपको यहाँ पे एडवर्ब में इसे चेंज करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप वर्क। यहाँ पे आपको बोला है कि आप ग्रुप में जैसे स्टडी करते हो वैसे ही ग्रुप में आपको वर्क दिया हुआ है। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5, 8 एंड लिस्ट द फॉलोइंग। आपको 5 से लेकर 8 तक के ग्रुप बनाने हैं और इसमें आपको लिस्ट बनाने हैं बैड हैबिट्स पे और वेरी हार्मफुल हैबिट्स पे। मतलब बैड हैबिट्स पे आपको लिस्ट बनाने हैं और जो बहुत हार्मफुल होते हैं उस हैबिट पे भी आपको ग्रुप बनाना है। सेकेंड बोला आपको डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स। डू पीपल एडमिट दैट दे हैव बैड हैबिट्स? व्हाट कैन वी डू टू गेट राइड ऑफ बैड हैबिट्स? डज नॉट फॉर योर यंग चिल्ड्रन। तो आपको इसमें डिस्कस करने के लिए बोला है ग्रुप में। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय। थैंक यू।